ग्रामर्स रूल का एक बहुत ही खास बात है और जो बच्चे इग्नोर करते हैं और सवाल गलत करके आते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखो। जैसे कि इस 3 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसका कितना सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, ये क्या है। फिर एक बार देखिए, हमें पता है कि पहले तो अच्छा सा ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। एक बार कैलकुलेट करो, मैं डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आ रहा है, सबको आता है ऐसा। अच्छा, मैं अगर D1 निकालू, D1 माने पहले वाला कॉलम जो है ये रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट कॉलम से। तो ठीक है, रिप्लेस करा दिया हमने। D2 यानी कि सेकंड वाला, D3 यानी कि थर्ड वाला रिप्लेस हुआ। एंड मजे की बात, ये सबका वैल्यू जब आप निकालोगे, सबका वैल्यू 0 हो गया और 100% 0 होगा ही होगा। यानी कि तुम लोग सीखे हो कि अगर ये सब 0 होता है तो इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। बट मजे की बात पता है कि इस सिस्टम्स का नो सॉल्यूशन है। तो यानी कि ये बात गलत है। फिर तो कहां मिस्टेक हुआ? मिस्टेक जानकारी में हुआ है आपको। यानी कि जब ये सब 0 होगा तो सिस्टम ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कोई गारंटी नहीं है। हमें क्या करना पड़ता, उसके बाद हमें किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेके आगे बढ़ना पड़ता है। यानी कि ये इक्वेशंस कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 4x + 6y = 8 - 8k, और एक भी इक्वेशंस कुछ ऐसा दिखने लगेगा। फिर से इसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर हमें कंफर्म करना होता है कि इसका इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशंस है। ध्यान से देखिएगा, इसका नो सॉल्यूशन हुआ कैसे। ये देखो, ये 2 ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड से आ जाएगा। देखिए, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 4 + 8 12, लेफ्ट साइड से आ गया। लेकिन ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड नहीं आया, यानी कि इसी का वैल्यू था 15, फिर से इसी का वैल्यू हुआ 8 5 13। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया ना, यानी कि इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता।